नमस्ते आप सबको मेरी। आप लोग कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैंने ना सुबह हो रही है ना दोपहर हो रही है, तो बीच वाला टाइम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ ना मेरे कुछ कपड़े पड़े हुए थे तय बनाने के लिए, तो बस मैं इनको जल्दी से तय बना के रख दूँगी। पता है, घर में कुछ ऐसी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी होती है जिससे आपका घर ना एकदम क्लियर दिखे। जैसे कि मेरे बेडरूम में देखिए, ये कपड़े बेड पे पड़े थे, तो मेरा बेड जो ना वो थोड़ा मैसी लग रहा था, गंदा लग रहा था देखने में। तो अब जैसे इनकी तय बन जाएगी तो बेड भी थोड़ा ठीक लगेगा, और हाँ लगेगा कि थोड़ा आपका जो बेडरूम है वो एकदम क्लियर है, एकदम उसका लुक अच्छा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं जो हमें अपने घर के लिए हर लेडीज को ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई सामान अगर कहीं पड़ा हुआ है तो उसे ना पहले उसके व्यवस्थित तरीके से रखो जहाँ उसे रखा रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ। हमेशा चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना हो, लेकिन मैं हमेशा अपनी चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की पूरी कोशिश करती हूँ, हमेशा करती हूँ। इससे क्या होता है ना, मेरा घर भी साफ़ सुथरा रहता है, बाहर से कोई आ जाता है वो भी तारीफ़ करते हैं और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। औरों की छोड़िए, हम लोगों को भी ना अच्छा फील होता है कि हमारा घर में सब कुछ साफ़ सुथरा है, सब कुछ अपनी जगह व्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है। तो मैं हमेशा मैं रोज़ तो कॉलिन यूज़ नहीं करती हूँ, रोज़ तो मैं कपड़े से ही डस्टिंग कर देती हूँ, लेकिन मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार मैं हमेशा कॉलिन लेके ना हर चीज़ को क्लीन करती हूँ। क्योंकि जैसे कि घर में छोटे बच्चे देखो सबके होते हैं, उनके हाथ में कभी चॉकलेट खाते हैं, कभी कुछ खाते हैं। वैसे तो हम लोग हैंड वॉश करा देते हैं, लेकिन बच्चों का कुछ नहीं पता ना कि कहीं हाथ लगा के आ जाते हैं और फिर बाद में आएंगे कि मम्मा मैंने खा लिया, अब हमारा हैंड वॉश करो। मेरा बच्चा तो ऐसे ही करता है, मैं इसलिए आप लोगों के साथ बोल रही हूँ। तो मैं हमेशा ना हफ्ते में एक बार कॉलिन से इन चीज़ों को कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे कहीं निशान रहता है तो वो छूट जाता है ना। और आप लोग बोलती भी हो कि इतना चमचमा के कैसे रखती हो, तो सिर्फ यही रीज़न है गाइस, और कोई रीज़न नहीं है। मेरे घर में कोई मेड भी नहीं आती है, आपने देखा होगा, मैं स्वयं ही अपने सारे काम खुद करती हूँ। और सही बताऊँ, मुझे इसमें ना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। मुझे सिर्फ मात्र अपने पूरे घर में क्लीन करने में बताऊँ तो मात्र 1 से 1.5 घंटा लगता है सिर्फ। तो ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, आप बाहर से मेड का वेट करोगे, वो 10 साढ़े 10 बजे आएगी और हो सकता है कभी ना भी आए। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो यहाँ देखिए, मैं टीवी पे भी मैंने कॉलिन मार लिया है। टीवी पे आप कभी ना गीला कपड़ा नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ गाइस, तो मेरी 2 दिन से ना बेडशीट रखी हुई थी, तो मैं थोड़ा सा मैं सोच रही थी, मैंने कहा दोनों को ना एक साथ वॉश करूँगी, ऐसे बारी बारी सी नहीं करती। तो आज इनको बारी आ गई है वॉश करने की। तो बेडशीट को हमेशा मैं कभी भी, आपने देखा होगा, मैंने कभी मशीन यूज़ नहीं करती हूँ, मैं हाथ से धोना ही पसंद करती हूँ। उसका एक रीज़न होता है। उससे क्या रीज़न होता है, देखिए हमारा जो बॉडी है एकदम फिट एंड फाइन रहता है। ठीक है, हमें फुर्ती आती है। मैं ये नहीं करती कि मेरे घर में मशीन नहीं है, मेरे घर में मशीन है, और मैं भी चाहूँ तो मैं भी मशीन यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन जब मैं अपने सारे घर के कामों को अपने हाथ से करती हूँ ना, तो सच में गाइस मेरी जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहती है। मेरा बॉडी, मेरा स्किन टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट रहता है। तो मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ। मैं कभी हारी बीमारी हो जाती हूँ तो हाँ, मेरे हस्बैंड हेल्प कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो मैं नहीं होती हारी बीमारी इतना कि मुझे रेस्ट रहना पड़े या मुझे किसी और का वेट करना पड़े कि वो आए और मेरी आके हेल्प करे। तो मैं खुद ही करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, और आप लोग बोलते भी हो। और यही रीज़न है, सिर्फ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ। और पता है, थोड़ा सा आलस लगेगा हम लेडीज़ों को भी, जिन बहनों को आलस लगता है ना थोड़ा सा कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, वो सोचे ही ना कि हमसे नहीं हो पाएगा, पहले करें तो सही, तभी तो वाला से दूर होगा। तो यह कपड़े वपड़े सारे मेरे वॉश हो जाते हैं। तो उसके बाद ना थोड़ा सा पानी बाथरूम में से निकल आता है कि जब आप ज़्यादा कपड़े वॉश करते हो तो ऐसे हो जाता है। तो यहाँ मैंने वाइपर मार दिया। वाइपर के बाद मैं इधर पोछा घुमा दूँगी, तो ये भी सूख के कंप्लीट हो जाएगा। और मैं सारी गीली हो गई थी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, यानी लंच बनाने के लिए लोगों को सबका। तो ये देखिए, ये भी आ जाएंगे खाने के लिए। तो यहाँ बस मैं दाल बना रही हूँ और मेरा लंच भी बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो दाल भी बन जाएगी और ये खा पी के चले जाएंगे। बस सारा काम इस तरह से मेरा फिनिश हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड करती हूँ। और ना आप लोग सब लोग पूछते हैं ना मेरे से कि मैं इतनी फुर्ती अपने अंदर और किस तरह से अपने घर को इस तरह से एकदम चमाचम करके रखती हूँ। तो यही है, पता है, छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं हम लेडीज़ों के अंदर, जिससे हम चाहें तो अपने घर को ना साफ़ सुथरा भी रख सकते हैं और चाहें तो हम उसको बहुत बेकार भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब लोग ये बोलते हैं ना, मतलब हमारी फैमिली में जैसे हस्बैंड लोग ज़्यादा बोलते हैं कि तुम क्या करती हो पूरा दिन बैठ कर, कोई काम वाम नहीं होता। तो मैं तो सबके लिए बोलना चाहूँगी, जिसके भी हस्बैंड ऐसे बोलते हैं, मेरे हस्बैंड तो खैर मजाक में बोलते हैं,
उनको आदत है, लेकिन बहुत से लोग ना सीरियसली बोल जाते हैं कि आप क्या करते हो सारा दिन। तो पता है, जो आप घर में देखते हो ना सारी चीज़ें अपने तरीके से व्यवस्थित तरीके से रखी हुई हैं, वो हम लेडीज़ों के कारण ही रखी रहती हैं, ठीक है। जो आप देखते हो ना, आपके सारे कपड़े प्रेस करी कराए आपको मिल जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना आपको मिलता है, और आप जब घर में आते हो तो आप कहते हो कितना आप साफ़ सुथरा करे, तो वो जो आपने बाहर से कोई नहीं करके जाता है, हम लोग ही करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी, सब लोगों के हस्बैंड से, सब भाई लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि जब आप अपने घर में कोई मेड लगाते हैं तो उसको आप 3-4 हज़ार रुपये मंथली आप देते हैं, ठीक है, खर्च करने के लिए। लेकिन जो आपकी हाउस वाइफ है, जो मेरी तरह है, जो घर में इस तरह से काम करती है, मतलब अपने घर को मेंटेन अच्छी तरह से करके रखती हैं, अपनी फैमिली को भी संभालती है ना, तो उनके लिए 2 शब्द तो बोल नहीं सकते हो ना, है ना, क्योंकि हम लोगों के बिना भी कुछ भी नहीं है। और जो बाहर से मेड आएगी ना, वो आपके मन का काम नहीं करके जाती है, ये बात तो है ना, नहीं करके जाएगी, चुप रहो अनमोल, नहीं करके जाएगी जैसा हम लोग करते हैं। कहते हैं ना, जो हम लोग अपने हाथ से कर सकते हैं वो दूसरे के हाथ से नहीं कर पाते। तो मेरा यही है, तो भैया कुछ नहीं कर सकते तो लो हम लोगों को ना हिम्मत दिया करो, हम लोगों की तारीफ़ किया करो, ठीक है। तो कल के वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या राज है मेरी कुर्ती का, मैं ऐसा क्या करती हूँ, ठीक है। तो कल मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मेरी जो भी बहनें मेरे से पूछना चाह रही हैं, ठीक है। तो चलिए अब इस वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और फिर मिलूंगी अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल दोस्तों, अपना ध्यान रखना सब लोग।